आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। बॉर्डर की रक्षा के लिए भारतीय सेना को नया बाहुबली मिला है, जिसने चीन और पाकिस्तान में खलबली मचा दी है, दुश्मनों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है कि अब क्या बोले। भारतीय सेना को सीमा पर और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत नई तैयारी में जुट चुका है। खबर है कि भारतीय सेना 7,000 करोड़ रुपए की एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदने वाली है। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में। सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि पहले भी ये बात हुई थी कि क्या इंडिया इसको पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय करेगा या इसको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने की। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास है? जदीद असला हम अगर ठीक है सारी चीजें कुरान पाक में, तो हम ही कोई सीख लें। हम नहीं सीख हमारा पा रहे, इस्लामिक कंट्री है, हमारा कलमे के नाम पे मुल्क बना, हम क्यों नहीं सीख रहे? ठीक है, हमें भी सीख कर आगे बढ़ना है। इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वाला बंदा ही कोई नहीं है, या इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वालों पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, या कोई बंदा नहीं है। दो ही चीजें हैं। कोई भी ऐसा वाकया इस वक्त जो जहां पर हम आप समझ लीजिए कि हम एक ऐसे असलहे के ढेर पर खड़े हैं कि जिसमें किसी के शरारत करने की या तीली फेंकने की देर है, यूं फटेगा सब कुछ और उड़ेगा कि पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। ये जो क्या खबर आ रही है कि भारत के पास तो और कोई काम ही नहीं है, 80 करोड़ लोगों को वो रोजाना खैरात ना दे तो वहां एक उद्यम बर्पा हो जाए। वो जो आधार कार्ड देते हैं, 80 लोगों को खैरात देती है 5वीं बड़ी ताकत, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी। वहाँ हालत ये है कि यानी उद्यम मचाया हुआ है वहाँ पे अदानियों ने और अंबानियों ने, और कोई पता नहीं कितने लोग तो इंडिया के यानी यूके में बैठे हुए हैं, और उनका एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी है। जो यहाँ से माल उठा के ले गए, मगर जाहिर है उनकी पुश्त पे हाथ है मोदी साहब का, और वो इसलिए वो वापस नहीं आ सकते। मगर वो उनकी एजेंसियों को कोई और काम है कि वो अपने फंड किसी बेहतर तरीके के लिए इस्तेमाल करें, बजाय हमारे खिलाफ साजिशें करें। इंडिया ने इस बारे में आई हैव टू अप्रिशिएट इट कि उन्होंने बड़ा सस्टेन किया अपनी इकॉनमी को, अपने आप को बड़ा इम्प्रूव किया है, एंड वो चीज़ हम नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये है कि वी कैन होप फॉर द गुड। हम एक दफ़ा एक डायरेक्शन में 2-3 दफ़ा हम इस मुल्क के बनने के बाद आए हैं डायरेक्शन में, एंड आई होप कि हमारे लोग, क्योंकि इंडिया के लोगों से बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, हुनरमंद हैं, तो एक दफ़ा दोबारा डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है, एंड वी विल अगेन ऑन द ट्रैक। तो जारी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन साइबर सिक्योरिटी और इन एरियाज़ के ऊपर जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं, इनके ऊपर इंडिया और अमेरिका कोऑपरेट कर रहे हैं। याद रखें, पाकिस्तान को ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है चाइना की तरफ से, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ना साइबर सिक्योरिटी में, ना इमर्जिंग थ्रेट्स में। वरना ये अगर सिक्योरिटीज़ हमें होती तो जिस तरह ये बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और जिस तरह इस्लामिक मिलिटेंट ये टीटीपी वाले हमें आजकल डेली बुनियादों पे हमला हम पे कर रहे हैं, ये कभी भी ऐसे ना होता। मैं आपको ये बात बता दूं, ये कभी भी ऐसे ना होता, कभी भी ऐसे ना होता। आज हम जो वॉर्न किए जा रहे हैं, हमें रोज़ाना की बुनियादों पे हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये बेसिकली ये इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है अमेरिका और इंडिया का, कि उनको तो ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन हम डेली बुनियादों पे इस पे जो है वो हमारे ऊपर हमला हो रहा है, और हम वी डोंट हैव अ वे आउट। हमारे पास कोई किसी किस्म का वे आउट नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई किसी किस्म का वे आउट नहीं है, ना ही हम शायद समझते हैं कि हमें कोई वे आउट चाहिए। अब आते हैं आपका सो कॉल्ड प्रधानमंत्री। वो गया भीख मांगने के लिए, पहले भी कितनी बार गया था वहां पर। अब उसको बोलेंगे यार ये तो भीख नहीं है, ये तो हेल्प है, ये तो एड है, ये तो जकात है, जो भी बिजनेस करने के ट्रेड होगी, ट्रेड। ट्रेड, तो ट्रेड क्या है? ट्रेड करने से पहले बोलेंगे देखिए हम भीख नहीं मांगना चाहते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, भीख मांगनी पड़ती है। तो एमबीएस इसीलिए बाहर नहीं निकल रहे। उन्हें मालूम है कि रमजान का टाइम है, मेरा ये जो मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, ये भिखारी मेरे दर पे आ गया, अब मैं खाली हाथ भी भेज नहीं सकता हूँ। शहबाज शरीफ भी वहां पर इस वक्त पे इसलिए गए हैं क्योंकि इस वक्त भिखारी भी अगर घर में आए उसे भीख देनी पड़ती है। एमबीएस जानते हैं कि ही विल हैव टू हेल्प हिम, सो कॉल्ड हेल्प, इसलिए गए हैं। दूसरी बात, जो एमबीएस को मिलने के लिए शहबाज शरीफ कभी भी जाते हैं तो वहां पर जाकर ये ऐसे ही गले मिलकर उनके साथ मीटिंग करने की कोशिश करते हैं। तमाम अमेरिका ये चाहता है कि भारत उनसे असलिया खरीदे,
ठीक है, जो भी बड़ी ताकतें हैं, जिस तरह इंडिया जो है वो असलहा एक बड़ी तादाद में ख़रीदता है, तो तमाम कंट्रीज़ उसकी तरफ देखते हैं, उससे इसीलिए ताल्लुकात बनाते हैं कि हम असलहा बेचेंगे इनके तरफ। तो इसी तरीके से पाकिस्तान भी जिन कंट्रीज़ से वो ख़रीदता है, तो वो भी उसको, तो लोगों को, सुपर पावर्स को, कंट्रीज़ को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये ठीक है, ये अगर ख़रीदें तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ चलाएंगे, वो कहेंगे चलाओ और ख़रीदो, चलेगा तो ही हम और देंगे ना। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। तो मेरा ये है कि हमें, यानी ये कि देखें, जर्नलिस्टों का काम ये है कि सिर्फ ये काम नहीं हमारा कि हम सिर्फ खबर दें, हम सिर्फ ये बताएं कि देखिए इसने ये ख़रीद लिया, इसने ये ख़रीद लिया। हमारा ये काम ये, तो हम ये बताएं कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में हम जा रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। कोई तो उठ के आगे बोले कि ये किस तरीके से दुनिया जो है वो एक ऐसी तरफ बढ़ रही है कि जहाँ पर फिर कोई, इसका जो एंड है वो बहुत ही ख़तरनाक है, वो फिर तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा। तो इंडिया क्या कहना चाहता है उनको? ये तो पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए थी, ये जो ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ्स हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपने मसले को हाईलाइट ही नहीं प्रॉपर्ली किया हुआ। हम अपनी दुनिया को अपनी बात बता ही नहीं सकते। दहशतगर्दी हमारे मुल्क में हो रही है, इंटेलिजेंस चीफ्स इंडिया में बैठे हैं, कोऑपरेशन पाकिस्तान को चाहिए, इंटेलिजेंस चीफ्स इंडिया में बैठे हैं, ना हम ईरान के इंटेलिजेंस चीफ को मिलते हैं। अफगानिस्तान वैसे ही उनको परवाह कोई नहीं है, वो कहते हैं ये दहशतगर्द हमारी प्रॉक्सीज हैं, इसी तरह पाकिस्तान पर हमले करते रहेंगे, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ना हम चाइना के इंटेलिजेंस चीफ से बैठने को तैयार हैं, ना रशिया, ना सेंट्रल एशिया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इंटेलिजेंस चीफ्स वहां बैठे हुए हैं और सपोर्ट तो हमें चाहिए सारी की सारी। और ये जो इंटेलिजेंस चीफ, जैसे मैंने बरतानिया का आपको बताया, मैंने जिस तरह आपके बाकी मुल्कों को बताया, ये सारे के सारे इंटेलिजेंस चीफ बैठे क्या करेंगे? जो इंडिया कहेगा, इंडिया कहेगा जनाब खालिस्तानियों को दहशतगर्द करार दे दें, खालिस्तानियों को दहशतगर्द करार दे दें, वो दहशतगर्द करार दे देंगे उनको। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया की अप्रोच कितनी कामयाब होने जा रही है, इंडिया की अप्रोच कितनी कामयाब होने जा रही है। जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है, हम जिस दिन ले लेंगे उस दिन, ऐसे बोला उन्होंने, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वही चीज़ मोदी जी भी करने गए थे, नहीं हुई है, हो जाएगी। तो बाकी जो आपको वहाँ पे गुस्सा आ रहा है कि पाकिस्तान का नाम लेकर उन्होंने कोई अच्छी बात नहीं करी, और भाई पाकिस्तानी खुद कोई अच्छी बात नहीं करते पाकिस्तान को लेकर, मोदी जी से क्या आप तवज्जो रखते हैं कि वो बोल देंगे अपना घर संभालिए पहले, जो संभल नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ आपको। और ये जो चाइना जिसके आप पाले में बैठे हुई हैं, वो आपका क्या हाल करने वाला है, ये आप देख लेना। ऐसी पोजीशन से तो हम रोज बरोज, बल्कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो मतलब छोड़ने को ज्यादा तैयार है, इन्हीं के ऐसे इकदाम की वजह से। अगर ये प्रॉपर सही इकदाम करें तो टाटा इंडिया क्या, हम पाकिस्तानी भी ऊपर जा सकते हैं, हमारा भी नाम है, ठीक है, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की एक वैल्यू क्रिएट होगी इंशाल्लाह। तो लेकिन ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जी हमें पैसा मिल रहा था, तो हमने अफगान रेफ्यूजीज को यहाँ पे रखा हुआ था। आप तो जानते ही अमेरिका में पैसा दे रहा था, अमेरिका में डॉलर दे रहा था, और उसके बदले हमने अफगान रेफ्यूजीज यहाँ रख लिए थे। अब 3 साल हो गए तकरीबन, सुनने में आया कि अमेरिका ने जो है वो पैसा देना या डॉलर देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा चलो भाई बहुत हो गई, अब निकलो फूटो यहाँ से। तो अब जैसे हमें ये कह दिया अमेरिका ने, तो जाहिर है फिर हम कैसे रख सकते हैं। तो अब हमने